आपके अपनी YouTube चैनल वागसाटी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपका कल यानी 2 जनवरी को आपका कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। ओके दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको लगातार कक्षा 11वीं की भौतिक शास्त्र की तैयारी करा रहा हूँ। ओके, तो इसका इस पेपर का पहला पार्ट आ चुका है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो अभी हमने पहले पार्ट में कहाँ तक कवर कर लिया था, तो अपने सही विकल्प हो चुके थे पूरे कंप्लीट। साथ ही अपने दोस्तों रेगिस्तान की पूर्ति हो चुकी थी, एक वाक्यांश में प्रश्न हो चुके थे, और साथ ही अपनी सही जोड़ियाँ हो चुकी थी। प्रश्न क्रमांक 5वां, 6वां, 7वां, फिर आपको 8वां भी हो गया, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वीं। प्रश्न क्रमांक 13वीं तक मैंने आपको विद सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको बता दिया। आगे मैं आपको विद सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन बैंक की सहायता से मैंने आपको आपको प्रश्न क्रमांक 13वीं तक सॉल्यूशन के सहित आपको बता दिया। तो अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ओके, आगे अपन देखना है प्रश्न क्रमांक 14 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ओके, तो ये है आपका दोस्तों संरक्षी, और इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 14 में आपसे पूछा जा रहा है संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में आपको अंतर लिखिए। आपका प्रश्न क्रमांक 14 है, 3 नंबर का है। ओके, तो देखिए आपको संरक्षी और एवं असंरक्षी बल में आपको अंतर देना है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट इससे 300 ले लीजिए। 3 पॉइंट दिए, 3 नंबर का वैसे आपका आना है, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो वीडियो का फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझने में एक भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही आप अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर रखिएगा, जिससे मैं आपको इसके सॉल्यूशन पीडीएफ आपको बनाकर प्रोवाइड करा सकूं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा। तो प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो गति उसकी गति के है। सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने ये दिया हुआ, तो देख सकते हैं आपका यही क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाकर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है, तो यह इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से करना है। तो ये बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं। इतना ही आपका केवल सॉल्यूशन करना है, देख लीजिए। तो आपको क्या कहना है इसमें, देखिए बल आपको 200 न्यूटन दिया है, कार्य आपको ज्ञात करना है, दूरी आपकी 10 मीटर है, थीटा बराबर आपका 180 डिग्री रहेगा। आपको ये सूत्र लगा देना है। ओके दोस्तों, तो आपका ये पूरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो फास्ट आंसर ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे आता था आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपसे 15वां कह रहा है कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने ये दिया हुआ, तो इसे भी देख सकते हैं आप। आपको दोस्तों कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बताना है। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ये दिया हुआ है, किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य न कर रहा हो तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। ये आपको दिया हुआ है, तो इसका क्या है, फास्ट आंसर ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका आ जाता है नेक्स्ट अथवा प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है कि बल युग्म किसे कहते हैं। बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने ये दिया हुआ, तो इसका भी आप फास्ट आंसर लीजिए। आपको पहले समझाना है बल युग्म किसे कहते हैं, फिर आपको बल युग्म का आघूर्ण का क्या महत्व अपने दैनिक जीवन में। ओके, तो उसके कुछ 2 उदाहरण बताना है कि जहाँ आपका बल युग्म आघूर्ण लगता है। तो पहले आपको बल युग्म आघूर्ण समझाना है, तो ये डायग्राम सहित आपको समझा देना है। ये आपका दिया हुआ, तो इसका भी आप फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, फिर आपको इसके उदाहरण ही बताना। तो उदाहरण इसी दिया हुआ कि नल की टोटी खोलने व बंद करने में बल युग्म आघूर्ण लगता है, और साथ ही पेन या पेंसिल को हथेली में बीच रगड़ना पर भी आपका बल युग्म आघूर्ण लगता है। तो ये आपका हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है। आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 दोस्तों आपसे कहा जा रहा है, पूछ रहा है कि बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने ये दिया हुआ है, तो उसका आप फास्ट आंसर लीजिए। आपको पहले बर्नौली का सिद्धांत बताना है। ओके, और इसे आपको स्पष्ट करना है। तो ये आपका दिया हुआ है पहले बर्नौली का सिद्धांत। ओके, कि जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद का घर्षण रहित नली में धारा रेखीय प्रवाह में बिना किसी व्यवधान बह रहा होता है, तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर नियत रहती है। आपका बर्नौली की प्रमेय, बर्नौली का सिद्धांत है। ओके, तो देख लीजिए, इसका आपको इस डायग्राम से समझाना है, और ये आपका दिया हुआ है। अब इसे आपको पूरा आपको सिद्ध करके स्पष्ट करना है। इसका भी आप आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन। ओके, तो आप इसे भी देख लीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे तैयार जरूर कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 का 19वां। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा आपका आ जाता है कि धारा रेखीय प्रवाह का एवं विशुद्ध प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आपको मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको प्रश्न बैंक सॉल्यूशन से बता रहा हूँ। अगर आपके पास प्रश्न बैंक सॉल्यूशन नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख ले सकते हैं, धारा देखिए प्रवाह एवं विशुद्ध प्रवाह में अंतर। ये आपका पूरा, तो देख लीजिए, आप इसका फास्ट आंसर ले लीजिए।
पिछले बैंक सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको अपने वेबसाइट पर मिल जाएगी सभी विषय की, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, धारारेखीय प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह में अंतर आपको ये दिए 4 पॉइंट दिए, तो चारों को आपके अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। अभी तक आपने क्या है दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सारी क्लास आप लोग सफलता की लगातार मेहनत कर रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं क्रमांक 17। तो क्रमांक 17 देखने से पहले चलिए अपन दोस्तों जान लेते हैं कि आपको किस प्रकार से कक्षा 11वीं के भौतिक शास्त्र के पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर दोस्तों आपको सर्च करना है अनुराग आषाढ़ी क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले अपनी वेबसाइट आएगी, इसे आपको क्या है ओपन कर लेना है। जैसे ही आप दोस्तों से ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको मेन मेन्यू का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्या क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है हाफ ईयरली पेपर 2022-23 ये वाला बटन देखना है, इस पर आपको क्या क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा क्लास 12th का पेपर चाहिए कि क्लास 11th का। तो मान लीजिए मुझे क्लास 12th का पेपर चाहिए। इसमें भी आपको पूछा जाएगा किसका, फिजिक्स का चाहिए कि हिस्ट्री का कि बिजनेस स्टडी के, इसी प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है। ओके, तो मान लीजिए मुझे क्या है क्लास 12th का हिस्ट्री का पेपर चाहिए, तो क्लिक हियर के बटन पर आपको क्या है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपके सामने क्या है, पूरा आपके सामने पेपर ओपन हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। ओके दोस्तों, फिर आपको क्या है पीडीएफ क्लिक हियर के आप जो पोस्टर दिखे इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके क्या है सामने पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पेपर डाउनलोड करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको वह पीडीएफ डाउनलोड करनी है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका क्रमांक 17 जो आपका रहने वाला है 4 नंबर का समीकरण आपका ये दिया हुआ है, t बराबर 2π√L/g की शुद्धता की आपको क्या है जांच करना है। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। आपको क्या है समीकरण t बराबर 2π√L/g की शुद्धता की जांच करनी है। तो ये आपका दिया है, जहाँ t बराबर क्या है आपका सरल लोलक है, आवर्तकार आपका ये प्रभाव का लंबाई, जी का गुत्ती त्वरण है, ये आपका दिया हुआ है। इसको किस प्रकार से आपको क्या है शुद्धता की जांच करनी है आपको क्या है, तो ये आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इस शुद्धता की जांच इस प्रकार से पूरा कर लीजिए, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। इसका अथवा आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है, वायु में ध्वनि का वेग भी वायु दाब P और क्या है घनत्व D पर निर्भर करता है। बिम्मीय विधि से ध्वनि के वेग V के लिए न्यूटन सूत्र की स्थापना करना है आपको। ओके, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ, तो आके इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका पूरा दिया हुआ है। तीनों में आपका क्या संबंध एक प्रकार से स्थापित आपको करना है। तो देख लीजिए आपका ये पूरा दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आपको पूरा करना है। अगर आपने इसकी एक भी बार प्रैक्टिस की होगी तो आपसे क्या है तुरंत ही बन जाएगा, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए एवं इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये आपका है 5 नंबर का ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने ये दिया हुआ, तो इससे भी आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका है ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखना है और आपको क्या है सूत्र की स्थापित करना है। तो ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो इसे भी आप देख लीजिए। ओके, तो ये आपका यहाँ हो जाता है। आगे चलिए देख लेते हैं। आगे आपका ये दिया हुआ है, इसके आगे तो इसे भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो इस प्रकार से अपना यहाँ तक क्या है अपना कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तक आपने क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर रखिएगा। मैं आपको वहीं आपको क्या सॉल्यूशन पीडीएफ बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, साथ ही आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको इसके अथवा में क्या पूछा जा रहा है, तो प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा में देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा पूछा जा रहा है कि किसी पिंड का ताप 5 डिग्री में 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 60 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, ये पूरा आपको न्यूमेरिकल है। तो किस प्रकार से आपको निकालना है ये आपका दिया हुआ है। पहले आपको न्यूटन का सीधे लगा नियम आप जानते होंगे, उसके आपको नियम लगाना है, ये आपका नियम होता है। ओके, जब इसमें आप मान रखेंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा 9 मिनट। ओके, तो ये आपका इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका लास्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 19वां। तो प्रश्न क्रमांक 19वां भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 19वां है दोस्तों आपका, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा आने वाला है और इस बार भी आया है, तो आपको एकदम इसे तैयार कर लीजिएगा। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने ये दिया हुआ है, तो आप इसे फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपको क्या है प्रक्षेप गति की आपको समझाना है। तो प्रक्षेप गति की आपको पूरी परिभाषा देनी है।
डायग्राम के साथ आपको पूरा बता देना है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्रम से क्या है निकालना है। पहले आपको उड्डयन काल आपसे पूछा गया है, तो उड्डयन काल का आपको पूरा स्थापित करना है सूत्र। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ये आपका दिया हुआ है, ये हो जाता अपना। इसके आगे यह आपका दिया हुआ है, तो यहाँ आपका क्या है उड्डयन काल आ जाता है t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g, तो ये आपका हो जाता है। इसी प्रकार आगे आपको नेक्स्ट आपको क्षैतिज परास का सूत्र निकालना है, फिर नेक्स्ट आपको निकालना है अधिकतम ऊंचाई का सूत्र। ओके, तो ये अगर आप इसे निकाल लेते हैं तो आपको ये कंप्लीट हो जाता है। 3 आपको निकालना, साथ ही आपको पहले प्रक्षेप गति की आपको परिभाषा देनी है, उड्डयन काल का आपको सूत्र स्थापित करना है, फिर आपको क्षैतिज परास का और अधिकतम ऊंचाई का, तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। ओके, तो इस प्रकार से आपको फिर पूरा सॉल्व करना है, तो स्क्रीनशॉट फास्ट लिख के रख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा। प्रश्न क्रमांक 19वां दोस्तों आपका अथवा है क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर पर सेकेंड मिनट पर सेकेंड के वेग से फेंकी जाती है। निम्नलिखित की गणना कीजिए, अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और क्षैतिज परास। ओके दोस्तों, तो आपका ये दिया हुआ है, तो ये आपका क्वेश्चन इजी है, लेकिन कभी तभी आपसे ये बन जाएगा जब आपको क्या है अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल का आप और क्या है क्षैतिज परास का आपको सूत्र जो भी है इसमें अपने सूत्र निकाले हैं, ये वाले अगर आपको सूत्र बन जाते हैं, याद कर लीजिए आप इनके सूत्रों को। ओके, इन्हें वाले तो आपको केवल और केवल मान रख के आपको क्या है सॉल्व कर लेना है। जैसे क्षैतिज अधिकतम ऊंचाई का सूत्र ये होता है u स्क्वायर बराबर 2 u स्क्वायर अपॉन 2g, ये होता है, इसका मान रखा तो आपके आ गया, ये आपका दिया हुआ है। ओके, फिर इसके बाद उड्डयन काल का सूत्र लगा दिया 2u sin थीटा अपॉन g, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार आपका आगे हो जाए क्षैतिज परास आपको निकालना, तो क्षैतिज परास का में आपको क्या है r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g का कुछ सूत्र लगाएंगे तो आपका ये भी आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, केवल आपको सूत्र याद होंगे तो आप मान रख के निकाल सकते हैं। इस प्रकार से अपना क्या है कक्षा 11वीं का फिजिक्स का आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगी, जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊं उन्हें जरूर तैयार करिएगा। ओके, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों अनुराग साड़ी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन कर लिया, जिससे अनुराग साड़ी क्लासेस आपकी आने वाले अर्धवार्षिक पेपर में पूर्ण रूप से सहायता कर सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।